धमाके पर बवाल, सिस्टम पर सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं साहब। स्वच्छता में इसने पूरे देश में झंडे गाड़े हैं, लेकिन इस धमाके ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, सवाल इसलिए भी क्योंकि गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है। सुमन नगर जैन मंदिर के पास अवंतिका गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में विजय पटेल समेत कुल 4 लोग झुलस गए। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वही वीडियो में दिख रहा है कि मौके पर 15 से 20 लोग मौजूद हैं। 3 बाइक सवार पास से गुजरते हैं और इनमें से तीनों आग की चपेट में आ जाते हैं। ब्लास्ट के दौरान बाइक से 2 लोग गिर जाते हैं, जबकि एक युवक ने चलती बाइक से कूदकर अपनी किसी तरह से जान बचाई। अब सवाल यह है कि आखिर यह हुआ क्यों, और हुआ तो कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वहां नगर निगम की ओर से वाटर हार्वेस्टिंग का काम कराया जा रहा था और इसी दौरान अवंतिका गैस पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने के बाद गैस लीक हुआ। कुछ समय बाद गैस ने आग पकड़ ली और हादसे के कारण शीतल नगर, विजयनगर समेत आसपास के क्षेत्रों के 5000 से अधिक गैस कनेक्शन प्रभावित हुए हैं। सवाल इस पर बहुत सारे हैं, जिसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। जिसके बाद जांच की बात कही जा रही है, इस पर एक्शन की बात कही जा रही है। एडिशनल डीसीपी की बाइट सुनाते हैं और पुष्यमित्र भार्गव जो इंदौर के इस वक्त महापौर हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले दोनों को सुन लीजिए। वहां जो गैस पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड थी, उसके पास में ही रिचार्ज कुछ या बोरिंग जैसा काम वहां किया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्परतापूर्वक फायर ब्रिगेड और जो अवंतिका गैस पाइपलाइन जो लिमिटेड है, उनके लोगों को बुला करके वहां आग पर काबू पाया। उसका मरम्मत किया गया, उसको नॉर्मल चालू कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को जांच में लिया गया है और इसमें जांच में सभी पहलुओं को शामिल करते हुए उसमें जो अग्रिम कानूनी कार्रवाई वो शीघ्र इसमें की जाएगी। आगजनी हुई है, उस कारण से 3 लोग बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। मैंने कल रात को तीनों से मुलाकात भी की है, परिवार से भी मैं मिला हूं। परिवार की इलाज की तो हम पूरी चिंता कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने साथ में ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी इंजीनियर जिसने बिना जांच किए, बिना देखे कि यहाँ नीचे अवंतिका की लाइन है और रिचार्ज पिट बनाने का काम शुरू किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं और पुलिस से भी कहा है कि मर्ग दर्ज कर इस पर प्रकरण कायम करे। कहते हैं कि वो हादसे तो आंखें खुले, वरना हादसों का सिलसिला जारी रहता है। इस हादसे के बाद महापौर साहब भी जांच की बात जरूर कह रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन जब हादसे होते हैं तो अपने साथ कई बड़े सवाल लेकर आते हैं। और इस हादसे से जो सवाल उठ रहे हैं, स्वराज एक्सप्रेस के जरिए इन सवालों के जवाब लेने की आज कोशिश करेंगे। पहला सवाल कि आखिर खुदाई की इजाजत मिली तो मिली कैसे, और खुदाई से पहले क्या जांच नहीं की गई कि क्या वहां कोई गैस पाइपलाइन है, और अगर है तो किस तकनीक के जरिए वहां खुदाई करनी चाहिए। नलकूप खनन के नियम को दरकिनार आखिर क्यों किया गया, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ा हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, ये तमाम बड़े सवाल है इस हादसे के बाद। जनप्रतिनिधि आखिर इतने लापरवाह कैसे हो गए, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके आज जवाब आज इस कार्यक्रम में लेने की कोशिश करेंगे। जो नगर निगम पर सवाल खड़े करते हैं, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, और सवाल उस सिस्टम पर जिसने ये व्यवस्था बनाई और जिसके आदेश पर या बिना अनुमति के जो खनन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, बिना नियमों को देखे गए, नियमों को दरकिनार करके इसकी जिम्मेदारी आखिर अब कौन ले रहा है। क्योंकि जांच से जो हादसा हुआ है, उस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं वो तो वापस सुरक्षित नहीं लौटेंगे, और आगामी दिनों में भविष्य में ऐसे हालात ना बने, उसको लेकर क्या व्यवस्था बनानी जानी चाहिए, इसको लेकर भी तमाम आज चर्चा में इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सवाल एक और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये चेतावनी बोर्ड्स वहां अवंतिका पाइपलाइन की तरफ से लगाई गई है, और ये बोर्ड चीख कर साफ तरीके से ये बोर्ड कह रहा है कि चेतावनी के जरिए यह कहा गया है कि उच्च दबाव गैस पाइपलाइन है, खुदाई से पूर्व या आकस्मिक परिस्थिति में जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उन पर संपर्क करें।
अब बड़ा सवाल तो यही है ना साहब कि नगर निगम जब वहां खुदाई करने के लिए पहुंचता है तो ये क्या चेतावनी बोर्ड नहीं दिखता उन्हें? ये हर 20-20 मीटर पर ये चेतावनी का बोर्ड लगाया गया, चूंकि गैस पाइपलाइन है और गैस पाइपलाइन को लेकर कितना एक्टिव होना चाहिए, कितना संवेदनशील जगह वो होता है, इसलिए ये चेतावनी, ये डेंजर बोर्ड लगाया गया है। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस चेतावनी बोर्ड पर उन नंबरों पर क्यों नहीं संपर्क किया गया और उनसे क्यों नहीं बातचीत की गई कि हम यहां खुदाई करने वाले हैं, उसको लेकर क्या व्यवस्था बनानी जानी चाहिए। ये तमाम बड़े सवाल हैं। इन सवालों के साथ इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। क्योंकि इस तरह से जब संवेदनशील जगहों पर आप खुदाई करते हैं तो सिर्फ आप खुदाई विकास के लिए नहीं कर रहे होते हैं, आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आपके जहन में वो चीजें होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ कोई खास मेहमान जुड़े, हमारे सहयोगी अखिलेश चंद सीधे इंदौर से हमारे साथ जुड़े। अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि महापौर तो कह रहे हैं कि अब जांच कराई जाएगी, जांच में जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाइयां होंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो चेतावनी बोर्ड इस वक्त हमने दिखाया स्क्रीन पर, क्या उसको नगर निगम का अमला नजरअंदाज कर गया? और एक जो बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या परमिशन लिया गया था इस तरह की खुदाई को लेकर? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अखिलेश, जो रफ्तार है उस पर सवार हो चुका है, लेकिन कई तरह के जो सवाल है जो कि इंदौर की जनता है वो यहाँ के जनप्रतिनिधि और उसके साथ ही तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से पूछते हुए नजर आते हैं। क्योंकि इंदौर ऐसा पहला ऐसी घटना नहीं है कि इतना बड़ा हादसा हुआ। इससे पहले कई ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों की मौतें हुई। चाहे हम भाईरसपुरा की बात कर ले जिससे 35 लोगों की मौत हो गई थी दूषित पानी पीने से, और उसके बाद बावजूद कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो और समझने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है एक के बाद जो एक हादसे है वो होते जा रहे हैं इंदौर में। इसको कहा जा सकता है कि इस समय इंदौर हादसों का शहर भी बनता जा रहा है। और यही कारण है कल भी एक लापरवाही निकलकर सामने आई। यहाँ पर जो गैस अवंतिका की गैस पाइपलाइन है उस पर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के साथ ही वहां से आसपास से जो लोग गुजर रहे थे वो लोग उसमें जद में आने के साथ ही वो झुलस गए, गंभीर रूप से झुलसे हैं। उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ पर उनका उपचार जारी है। नहीं, दो ऐसी जो गाड़ियां थी जो पास ही में खड़ी हुई थी वो भी जलकर पूरी तरीके से खराब हो गई। बताया जा रहा है कि सारे पार्षद है वार्ड नंबर 23 के वो वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज उसका जो काम है उनके द्वारा करवाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें परमिशन दी किसने, या फिर नगर निगम के अधिकारियों से बात की या फिर जो अवंतिका गैस पाइपलाइन के जो अधिकारी है उन लोगों से बातचीत की? किसी लोगों से बातचीत नहीं की और यही कारण हुआ कि इतना बड़ा जो हादसा है वो निकलकर सामने आया। हादसा इतना जबरदस्त था कि जैसे कि उसमें ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के साथ ही जो आगे वो पकड़ी हो गई। हालांकि जब मौके पर पुलिस पहुंचे उसके साथ ही फायर की टीम पहुंचे और तमाम जो दमकल की टीम है वो पहुंचे। उसके बाद जो आग है उस पर काबू पा लिया गया। लेकिन जो हादसे में जो लोग घायल हुए हैं वो कहीं ना कहीं पर जरूर प्रशासन से सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिरकार उनकी गलती क्या थी, क्योंकि वो तो वहां से गुजर रहे थे और उसी दौरान ये लोग। नहीं अखिलेश, ठीक है, ये हादसे की तस्वीर सबके सामने इस वक्त, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या नगर निगम अपने कंधों पर इसकी जिम्मेदारी ले रहा है क्या? और दूसरा सवाल ये कि जो लोग झुलसे हैं, जिनकी स्थिति इस वक्त गंभीर है, उनको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? उनकी स्थिति को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखो, वो गंभीर रूप से घायल है, उनका उपचार जारी है अस्पताल में। लेकिन जिस प्रकार से जो हादसा हुआ उसको प्रशासनिक और उसके साथ ही जो नगर निगम है वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि महापौर से जरूर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। जो भी दोषी होंगे या इंजीनियर दोषी होगा या पार्षद दोषी होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो उनके तरफ से की जाएगी। साथ ही पुलिस की तरफ का भी कहना पड़ रहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार पहले जो हादसे हुए थे उनका क्या, क्योंकि उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं पर जो फाइल है कागजों में उसको दबा दिया जाएगा। और यही कारण है कि एक के बाद एक जो इंदौर है उसमें जो हादसे हैं वो होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि महापौर से जब बातचीत की गई थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां पर पिन पॉइंट लगे हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब गैस पाइपलाइन नीचे है और पिन पॉइंट लगे हुए हैं तो नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियर को पता होना चाहिए कि कहाँ से गैस पाइपलाइन है वो गुजर रही है, कहाँ पर गड्ढा करना है, कहाँ पर जो खुदाई का काम है वो करवाना चाहिए। इन सब चीजों अखिलेश ठीक है, नियमों पर तो सवाल जरूर है अखिलेश, लेकिन एक चीज और जानकारी दीजिए। 5000 से अधिक घर प्रभावित हुए थे इस गैस लाइन पाइपलाइन के फटने के बाद, क्या उसको दुरुस्त कर लिया गया? क्या लोगों तक सुविधाएं अब पहुंच रही है, या इस हादसे के बाद अब भी वो 5000 मकान 5000 घर के वो लोग परेशानी में है? बिल्कुल कहा जा सकता है राघवेंद्र, सीएनजी पाइपलाइन है और सीएनजी में जो ब्लास्ट है
वो हुआ है और 5000 जो घर है, जो आसपास का जो इलाका, वहाँ के जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी इसको दुरुस्त करने की जो बातें हैं वो निगम की तरफ से और साथ ही जो अवंतिका पाइपलाइन की तरफ से की जा रही है कि उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। जो लोग हैं वो परेशान होते हुए जरूर नजर आए, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में एक आदेश जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि जो जिनके घर पे पीएनजी पाइपलाइन है उनके घर पर जो गैस सिलेंडर है उसको सरेंडर करना होगा। तो कहीं ना कहीं पर वो लोग भी परेशान होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर तरीके की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पर चरमरा गई है। और जो गैस सिलेंडर है वो पहले से सिलेंडर है वो पास कर दिया गया है। तो जब पीएनजी पाइपलाइन फटी और उसके बाद अवंतिका गैस लाइन फटी तो कहीं ना कहीं जो लोग वो जरूर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि 5000 जो लोग हैं वो प्रभावित है। हालांकि जो अवंतिका पाइपलाइन है उससे तरफ से कहा जा रहा है कि जो सुधार का जो काम है वो किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। ठीक है अखिलेश, वहां बने रहिएगा, आप पल पल के अपडेट आपसे जरूर हम लेते रहेंगे। क्या कुछ जानकारी है तो फिलहाल बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, खास मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं, फायर एक्सपर्ट है लक्ष्मीकांत पंडित जी हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जिस तरह से इंदौर में यह हादसा हुआ है, आपसे समझना चाह रहा हूं कि इस तरह की घटना को आप तकनीकी और सुरक्षा के नजरिए से किस तरह से देखते हैं? क्या स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रोटोकॉल की विफलता माना जाए इसे? लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, क्या स्टैंड भी बदलिए। हम ये खनन कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है और लोगों की जान माल से खेलना इंदौर नगर निगम का काम हो चुका है। खासकर जनप्रतिनिधि जो हैं वो हम देखते हैं कि अपनी मर्जी से खुदाई करते हैं, जबकि इंदौर में बोरिंग का काम कलेक्टर ने बंद करके रखा है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर जानलेवा जो हम देखते हैं लापरवाही सामने आई है। इसके लिए किसी को तो दोषी ठहराना के इसमें माफ भी नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और आइए जो घटनाक्रम हुआ है मेरे निवास से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है और मुझे भी जब ये खबर लगी तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये जो है गंभीर घटना है और इसमें जो है पुलिस ने जो कार्रवाई की बात करी उसे तुरंत करना चाहिए। और खासकर जो क्षेत्रीय पार्षद है और नगर निगम के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो बोरिंग के लिए वहां पर गए थे, जो काम कर रहे थे, उनपे आरोप तय होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल ये भी है ना कि आखिर समन्वय नहीं बनाया गया क्या? क्या बातचीत नहीं की गई क्या? क्योंकि जो चेतावनी बोर्ड हम दिखा रहे थे इस वक्त स्क्रीन पर, वो तो ये चीख चीख कर कह रहा है ना कि आपको कुछ करना है तो हमसे संपर्क करिए, क्योंकि संवेदनशील जगह है, नीचे गैस लाइन की पाइप है। आपको आदेश दिया तो दिया किसने? आपको परमिट किया तो किया किसने? तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि किसी भी गैस पाइपलाइन के ऊपर या आसपास खुदाई या बोरिंग शुरू करने से पहले कौन कौन सी अनिवार्य प्रक्रियाएं आपको लगता है कि अपनाई जानी चाहिए, जिस तरह से जो हादसे की तस्वीर इस वक्त सामने आई है वो ना आए? बिल्कुल राघवेंद्र, आप सही कह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको जिक्र करा, चेतावनी बोर्ड पे लिखा रहता है कि कम से कम 7 दिन का समय कंपनी अपने तौर पर मांगती है कि ताकि वो अपनी मेंटेनेंस कर ले। आप किस तरह की खुदाई कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अपनी जो है वहां पर पॉलिसी आपको बता दें, उसके बाद ये चीजें शुरू होती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है, जनप्रतिनिधि जहां चाहे अपनी खुदाई शुरू कर देते हैं, किसी को सूचना नहीं देते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप गैस लाइन आपके क्षेत्र से जा रही है तो आपके जोनल कार्यालय पर उसका नक्शा होना चाहिए, उसके जो रूल रेगुलेशन थे वो आपके समक्ष होना चाहिए और कम से कम वहां के लोगों को पता होना चाहिए कि आप इस पर खुदाई कर रहे हैं। तो ये पूरे स्पष्ट देखने में आता है कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि खासकर नगर निगम के जो अधिकारी है उन्होंने लापरवाही करी और लोगों की जान से खेला है। तो इसमें कंपनी तो खैर दोषी नहीं है, कंपनी तो अपने हिसाब से काम कर रही है। यदि उसको सूचना होती तो वो पर्याप्त उपाय आपको करके दे देती। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस प्रकार की घटना पहले भी इंदौर में हो चुकी, हम सब जानते हैं। जैसे कि अखिलेश ने जिक्र करा था कि भागीरथपुरा से भी जो हमने सबक नहीं लिया, हम आग और पानी को एक साथ नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नोडल एजेंसी होती है, स्थानीय निकाय होता है, उसके जिम्मेदार अधिकारी यदि काम नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं वो लोगों की जान से खेल रहे हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, अगर सेफ्टी के लिहाज से देखें, चूंकि यह हादसे के बाद सिर्फ आसपास के लोग प्रभावित नहीं होते हैं, हालांकि इस हादसे में जरूर 4-5 लोग झुलस गए हैं, बाकी लोग घायल हैं, लेकिन वहां जो काम कर रहे लोग होते हैं ना, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल होते हैं। उनके लिए क्या मानक होने चाहिए? मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियों में उस मौके पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों को कौन कौन से सुरक्षा प्रशिक्षण या उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए, एटलीस्ट वो तो सेफ जोन में रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ा मैं इसको मजाकी लहजे में कहूंगा कि हमको धुरंधर जैसा दृश्य वहां देखने को मिल रहा था, लेकिन फिल्म और हकीकत में बहुत अंतर होता है। फिल्मों में जो है
बनावटी चीज होती है, लेकिन हकीकत में यहाँ कम से कम 5-6 लोगों की जान पे बनाई है। और चूंकि कंपनी यदि काम करती है तो कंपनी अपने आप से एहतियात करती है, वहां के लोगों को सूचना देती है 4-6 घंटे पहले, जो उसको नो मीन्स लेने कोशिश कर देती है, फिर काम करती है। लेकिन क्योंकि ये काम नगर निगम करा रहा था, बगैर पूछे करा रहा था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम 24 घंटे कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपके दृश्य बता रहे हैं, कितना विध्वंस और भयानक दृश्य था कि 3-4 लोग जो है आज आईसीयू में भर्ती है। कंपनी के उचित गाइडेंस जो है सभी के पास उपलब्ध है। ये यदि संपर्क करते कंपनी से तो कंपनी इनको बताती कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि रिचार्ज के नाम पर, बोरिंग के नाम पर जो है इन्होंने इस प्रकार का जो खतरनाक खेल जमीन के अंदर खेला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी से ज्यादा जो नगर निगम के अधिकारी है, खासकर जो क्षेत्रीय पार्षद है, उनको जिम्मेदारी देते हुए त्यागपत्र देना चाहिए। ठीक है, ये तो कार्रवाई की बात हुई लक्ष्मीकांत, लेकिन मैं आपसे इस प्रोसेस को जरा सा इमेजनरी तरीके से समझना चाह रहा हूं कि क्या हुआ होगा। खुदाई हो रही होगी, ये तो सबको समझ में आ रहा है। नीचे जो है गैस लाइन, पाइपलाइन, अवंतिका पाइपलाइन की तरफ से जो गैस के लिए पाइपलाइन डाला गया है, एक्चुअल में हुआ क्या होगा कि अब पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन होती है, अपने आप में संवेदनशील और ज्वलनशील पदार्थ है। एग्जैक्टली ये समझा जा सकता है कि अगर थोड़ा भी हीट हुआ तो ब्लास्ट कर सकता है। हालांकि ये मानक तो नगर निगम के कर्मचारियों को शायद पता ना हो, क्योंकि उन्होंने समन्वय स्थापित किया नहीं था, चेतावनी बोर्ड को देखे नहीं थे, लापरवाही से काम कर रहे थे, जो आप कह रहे हैं मनमानी तरीके से काम किया जा रहा था। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, हुआ क्या होगा एग्जैक्ट, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आपको पाइपलाइंस और सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में बेहतर तरीके से पता है, जरा समझाइए ना कि हुआ क्या होगा और कैसे हुआ होगा। क्या यूटिलिटी मैपिंग और गहराई को लेकर जानकारी नहीं थी निगम के उन कर्मचारियों के पास, या वो स्किल्ड नहीं थे, ट्रेंड नहीं थे, जिस वजह से हादसा हो गया? बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पे कहना दुरुस्त है कि आधी अधूरी जानकारी, जिसे हम कहते हैं ना कि उसके चक्कर में जो ये पूरा मामला हुआ। जहां तक आग लगने का आप पूछ रहे हैं तो टेक्निकली तो हम इतना जानते नहीं, पर हमारा जो सामान्य ज्ञान कहता है और हमें अभी तक जो पढ़ाया दिखाया गया है कि प्रेशर जो बनता है उससे जो पाइपलाइन में बस्ट हुआ। और आप जानते हैं कि जब चट्टान या पत्थर एक दूसरे टकराते हैं तो कहीं ना कहीं जो चिंगारियां निकलती हैं, और चिंगारियों का ही वो मौका रहा कि उन्हें गैस का जो सहारा मिला, और एक आग जो जिसको बिल्कुल कहते हैं ना कि मौका मिलना चाहिए था, वो मौका मिलकर फूट पड़ी। चूंकि प्रेशर इतना था तो उसकी लपटें भी इतनी तेज थी कि कहीं ना कहीं वो लोगों को हताहत कर सकती थी। जहां तक गैस लाइन का सवाल होता है, गैस लाइन में जो है प्रेशर हाई लेवल पर होता है। आप सब जानते हैं कि जब 10,000 लोगों के पास ये गैस जा रही तो कितना प्रेशर होगा। और आज जमीन में जब ये चीजें नीचे जाती हैं तो मैंने जैसे बताया कि पत्थरों से जो कहते हैं आकर्षण या विकर्षण पैदा हुआ है, उससे ये कहीं ना कहीं आग लगेगी। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, जिस तरह से आप विस्तार से चीजें बता रहे हैं, एक्सपर्ट के तौर पर आपके पास वो बेहद अनुभव है, लेकिन एक सवाल यह है कि शुरुआती 10 से 15 मिनट जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, उस समय क्या सेफ्टी गाइडलाइंस या सेफ्टी प्रोसीजर्स जो है वो अपनाने चाहिए? क्योंकि गैस लाइन तुरंत फैलती है आग, और फैलने के बाद आगोश में लेती है आसपास की चीजों को, लोगों को, घरों को, तमाम चीजों को। शुरुआती दौर में जैसे अगर आग लगी इस तरह के संवेदनशील मौकों पर, तो शुरुआती का 10 से 15 मिनट सेफ्टी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होता है? अब बिल्कुल बेहतर होता है यदि नगर निगम के पार्षद या नगर निगम की जो गाड़ी है वो वहां पर काम कर रही है। आपके विजुअल देख के मैं बता रहा हूँ कि वहां पर जो है बोरिंग खोदने की मशीन जो है खड़ी है, और पता नहीं क्या लिपापोती की जा रही है। लोग तो कह रहे हैं कि ये बोरिंग किया जा रहा था, गर्मी में बोरिंग करना कलेक्टर ने मना करा है। चलिए हम अधिकारियों की बात मान लेते कि वो जो है रिचार्ज का कुछ काम कर रहे थे, तो इतनी बड़ी मशीन की आवश्यकता होती नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने दोहराया है कि यदि कंपनी को मालूम होता है तो वो आपको सेफ्टी जो है लोग दे देती, काम करने के अनुभवी आदमी दे देती। और दूसरा, नगर निगम के खुद को अधिकारी को सोचना था यदि इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि जहां आग लगने की संभावना है तो फायर ब्रिगेड को 15-20 मिनट पहले यहां से तैनात कर देना था, आधे घंटे पहले बुला के तैनात करना था। लेकिन मुझे लगता है फायर ब्रिगेड के उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को बताया कि हम काम कर रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तैनाती मुझे लगता है तब होती जब उन नगर निगम के कर्मचारियों को इस तरह का कुछ अंदेशा होता, दे आर इफ दे ऑल स्किल्ड, अगर उनके पास इसकी पूर्व जानकारी होती कि ऐसा कुछ हो सकता है, तब तो वो करते। परमिशन था नहीं, परमिट था नहीं, काम कर रहे थे। लेकिन चलिए आप तक लौटूंगा। एक और बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रणदीप जग्गी जी, आपदा विशेषज्ञ हैं। रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। आपसे शुरुआत में इसी सवाल के साथ कर रहा हूं क्योंकि तमाम चर्चाएं अब तक तो हो गई, कुछ पंडित जी ने हमारे साथ जो बातचीत शेयर की उसको लेकर तमाम बड़े सवालों के जवाब जरूर है, लेकिन आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जिस पर यह सवाल बार बार आकर वही अटक रहा है, क्या गाइडलाइंस होने चाहिए?
क्या रूल्स होने चाहिए, क्या इसका फॉर्मेट है, क्या प्रोसेस है जब आप खुदाई करने जाते हैं इस तरह से पाइपलाइन को लेकर? क्योंकि आपसे पूर्व में जब चर्चा हो रही थी तो आप बता रहे थे कि इसके लिए विस्तार तरीके से जो है वो बातचीत रखी गई है, रेगुलेशन है, प्रोसेस है। मैं चाहता हूं कि विस्तार से एक एक पॉइंट पर आप अपनी बात रखें ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे कि व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द रेगुलेशन जब आप इस तरह के काम करने जाते हैं। जग्गी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गैस पाइपलाइन है इसको बोलते हैं पीएनजी जी, मतलब पाइपलाइन नेचुरल गैस, पीएनजी बोला जाता है, पाइपलाइन नेचुरल गैस। इसमें जो गैस जाता है अपने घर पे जाता है जो मीथेन गैस होता है, और ये गैस जो मतलब जहरीली नहीं होती है। खाली ये क्या होता है जब प्रेशर से आती है और जब इस पे पाइपलाइन फूटती है या बस्ट होता है तो ये उसके बाद एकदम से ये फ्लैश पॉइंट बन जाता है, प्रेशर से एकदम से ऊपर जाती है। और जैसा आपने रेगुलेशन बोला, ये EDMPRG PNGRB रेगुलेशन 2010 इसके लिए बनाए गए हैं भारत सरकार द्वारा। तो इसमें रेगुलेशन में सब दिया है क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं। और आपने देखा होगा जहां ये पाइपलाइन जाती है, पाइपलाइन के पास एक पीले रंग का बोर्ड लगा रहता है। तो कोई भी ऐसा अगर हादसा हो तो सबसे पहले उस पर नंबर लिखा रहता है। दिखाइए ना वो चेतावनी वाली बोर्ड। मैं चाहता हूं अपनी टीम से एक बार वो डिस्प्ले करें। सर वो बोर्ड हम बार बार दिखा रहे थे, चेतावनी बोर्ड पे जो नंबर है, तो उससे क्या होगा, ये प्रेशर कट ऑफ कंपनी कर देगी, अपने आप आग बुझ जाएगी। और ये देखिए इसमें नंबर, देखिए सर वही एग्जैक्टली इसी बोर्ड की बारे में बात हम कर रहे थे और बार बार ये बोर्ड अपने आप में सवाल पूछ रहा है ना सर जग्गी साहब। ये इस पे जो नंबर लिखा हुआ है इस पे अगर आप फोन करेंगे तो कंपनी, जिस भी कंपनी की पाइपलाइन है वो आप प्रेशर कट ऑफ कर देंगे। जहां प्रेशर कट ऑफ हुआ आग एकदम बंद हो जाएगी। और इसके पहले जो है पूर्व उस पर पूरी वार्निंग दी है कि कोई भी चेतावनी दी हुई है कि अगर आप यहाँ पे आसपास खुदाई करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले वो कंपनी से संपर्क कर लें। तो वो क्या करते हैं, प्रेशर को, उसको पाइपलाइन का प्रेशर बंद कर देते हैं, जो वॉल्व रहता है उसका। तो उससे प्रेशर नहीं रहेगा, कभी इस प्रकार का हादसा होगा तो आग नहीं लगेगी। और ये आग जो है जहरीली नहीं होती, बस एकदम से प्रेशर फायर बोलते हैं इसको, एकदम से ऊपर जाता है। जेट फायर कहलाता है, इसका नाम होता है जेट फायर। ओके, जेट की तरह ये एकदम ऊपर जाती है। और जहां प्रेशर कट ऑफ करेगी कंपनी, जो आप तुरंत सबसे पहला काम करना है, जो नंबर दिया है उस पर इंफॉर्म करिए कि ये पाइप ब्रेक हो गई है और ऐसा आग लगी है। बस आसपास का ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए। और आप हवा का डायरेक्शन देख के आसपास का इवैक्यूएट कराना है सबसे पहले। जो लोग आसपास जहां आग लगी है उनको सबसे बोलिए इवैक्यूएट करें, और जो हवा का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आग जा रही है उसके विपरीत डायरेक्शन में फॉलो अप करें। बस इसका यही है। लेकिन जग्गी जी एक मिनट, एक छोटा सा सवाल मैं ऐड ऑन करना, ये स्किल्स किसके पास होना चाहिए? जो आपदा प्रबंधन के लोग पहुंचते हैं वो, या जो नगर निगम के कर्मचारी जो वहां खुदाई कर रहे हैं उनके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए? जो पाइपलाइन खाली गैस कंपनी वालों के पास ही होता है। आपको खाली उनसे एक खुदाई के पहले बस परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि ये इसीलिए चेतावनी बोर्ड जगह जगह वो लोग लगाते हैं कि हमारी पाइपलाइन जा रही है। अगर कुछ उनको काम करना है तो अपने आप उनके एक्सपर्ट्स जो आते हैं वो आपको बता देंगे कि क्या करना है, कहाँ लाइन है उनकी, किस पॉइंट पे छोड़ना है। और अगर कुछ केस होता है इस टाइप का तो तुरंत वो वहां से उनका आदमी वहां से जो उनके प्रेशर वॉल्व रहते हैं, सेफ्टी वॉल्व रहते हैं, उसको ऑफ करा देता है। तो गैस साहब जहाँ बंद हुआ आग खत्म। अच्छा, ये पूरी इसके पीछे रेगुलेशन से, प्रोसेस है कि इस तरह से किया जाता तो इसका पूरा प्रोसेस नहीं हुआ। ये सब पूरा EDMRP PNGRB रेगुलेशन 2010 बोलते हैं। दिखाई ना एक बार फुल फ्रेम, मैं चाहता हूं कि उसको दिखाएं जो सर दिखा रहे हैं जग्गी साहब। सर एक बार उसको ऑन एयर स्क्रीन दिखाइए और उसको पढ़ के बताइए कि उस पर क्या लिखा हुआ है। एक बार उसको आप ब्रीफिंग भी करिए कि क्या चीजें हैं और उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई। बात उन नगर निगम तक पहुंचे, कर्मचारियों तक पहुंचे कि भाई आप जो कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा पढ़ तो लें, थोड़ा सा नियम तो देख लें। बताइए सर प्लीज। दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ERDMP रेगुलेशन 2010। दे शैल कम इन फोर्स। इसमें जो एक्ट रहता है पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर रहता है, जिसकी गैस रहती है। चीफ इंसिडेंट कंट्रोलर होता है, पर्सन हु अज्यूम द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द यूनिट, जो पाइपलाइन के रहते हैं। और डिजास्टर मीन्स एनी ऑकरेंस ऑफ सच मैग्नीट्यूड टू क्रिएट अ सिचुएशन in which normal pattern is life where an industrial complex sudden disturb। ये पूरा इसमें रेगुलेशन दिया है। अगर इंसिडेंट होए
वो भी दिया है, क्या करना है आपको इंसिडेंट होने पे, किसको रिपोर्ट करना ठीक है जग्गी साहब, ठीक है, आपने क्योंकि ये बहुत बात लंबा कही, रेगुलेशन है गवर्नमेंट ऑफ लेकिन इंडिया का आपने है। जो सारांश में बातें कही है, जी, जो जी, इसमें जी। प्रोसेस है उसको फॉलो, एक छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं 30 सेकंड में। ये जो हादसा हुआ है, इससे सबसे बड़ा सबक क्या सीखा जाए और भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसको लेकर के आप मैसेज देना चाहते हैं? इसके लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि जब भी कोई इस प्रकार का कोई भी काम कराए तो सबसे पहले उसको माननीय कलेक्टर महोदय जो परमिशन देते हैं, जैसा कि आप दिखा रहे हैं बोरिंग की मशीन है, ये बिना परमिशन के तो है, तो गैर कानूनी है, बिल्कुल। तो उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आप अगर इस प्रकार की करते भी हैं तो पहले नंबर तो परमिशन लेना चाहिए। दूसरा, जो गैस की सेफ्टी प्रिकॉशन उस पर नंबर दिया है, जो आपने बोर्ड दिखाया था, उस नंबर पे जरूर कॉल करें और वो आपको सब मार्गदर्शन करेंगे। मतलब क्या सारा करना है, क्या नहीं करना। सारा मसला परमिशन का है, सारा मसला समन्वय का है, सारा समन्वय मसला का है, कोऑर्डिनेशन का coordination, है। अगर इंदौर में भी परमिशन लिया जाता, कोऑर्डिनेशन बनाई जाती, तो शायद यह हादसे की तस्वीर नहीं सामने होता। नहीं आती। चलिए, हमारे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया करूंगा रणदीप जी आपका, और लक्ष्मीकांत पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे सेफ्टी एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, वो तमाम बड़े सवाल जो स्वराज एक्सप्रेस के जरिए आज हमने पूछे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब जरूर मिले, लेकिन उन जवाबों में एक चीज सबसे बड़ा कॉमन रहा कि इस लापरवाही के पीछे अगर कोऑर्डिनेशन बनाई जाती, समन्वय बनाया जाता, परमिशन लिया जाता और सेफ्टी प्रोटेक्शन के साथ काम किया जाता, तो शायद यह हादसे की तस्वीर जो सामने आई है, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, ये अफरा तफरी की तस्वीर ना होती, लोग सुरक्षित होते, पाइपलाइन सुरक्षित होता, वो 5000 घरों के परिवार पाइपलाइन कनेक्शन से वंचित ना होते, जिसका काम अभी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तमाम ये बड़े सवाल हैं अब भी, और देखने वाली बात होगी कि इस हादसे को लेकर क्या जांच की जाती है और किस तरह से आगे व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद एक चीज तो साफ है कि विकास कार्यों के साथ सुरक्षा मानकों का पालन करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। उम्मीद है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के साथ भविष्य के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हो हादसे तो आंखें खुलना जरूरी है, वरना हादसों का सिलसिला जारी रहता है। नमस्कार।